पार्टी का उस समय दो अध्यक्ष होता था, दो महासचिव होता था। क्या कांग्रेस गलत कुछ बोल रहे हैं तो बोल दीजिए। तो ये होता था, पार्टी में सुधार हुआ, बदलाव हुआ। और उस समय देश की आजादी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जाने माने नाम कॉमरेड भगत सिंह का नाम सब लोग जानते हैं। कितना लोग जानते हैं? बोलिए तो, हाथ उठाए देखें। इनको लगता है कनाडा नहीं जानता। इसीलिए भगत सिंह का नाम आप जानते हैं। और भी कॉमरेड जिन्होंने इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योग दिया। कॉमरेड मुजफ्फर अहमद मोहसिनी, उन्होंने देश का नेतृत्व किया उस आंदोलन का। जो आज के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो कभी देश की आजादी में भाग नहीं लिया। आरएसएस के लोगों ने देश की आजादी के बाद 2002 में पहला राष्ट्रीय झंडा फहराया अपना दफ्तर में। वो लोग आज आम चौराहे में बोलता है कि हम इस देश का देशभक्त, जिसने अपना कुर्बानी नहीं दिया। कोई चार नाम वो बता दे कि देश की आजादी में हमने कुर्बानी दिया। नहीं दिया भाजपा के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आजादी में भाग नहीं लिया। वो अंग्रेजों का दलाली करता था और आज राष्ट्रभक्त का पाठ देश में बोल रहा है। कम्युनिस्ट का इतिहास है, सैकड़ों लोगों ने देश की आजादी में बलिदान दिया। ऐसा मेरा इतिहास, ऐसा मेरा स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। मेरे भाइयों बंधुओं, आज इसीलिए 26 दिसंबर 2025 पूरे भारतवर्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस मना रहा। और इस स्थापना दिवस में हम संकल्प लेंगे कि नारा का भी इतिहास है। मैं भाई 5 मिनट लूंगा। नारा का भी इतिहास है। हमने 9 बार विधायक दिए डॉक्टर विशेषर खां के रूप में। कोई दाग है उसमें भ्रष्टाचार का? कॉमरेड बोलिए, है क्या? नहीं रहा। भारतवर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी ने गृहमंत्री दिया इंद्रजीत गुप्त जैसा, कृषि मंत्री दिया चंद्रबाबू मिश्र जैसा, और बंगाल में 34 साल सरकार रहा, केरल में सरकार है, त्रिपुरा में सरकार बनाया, बिहार में हम लोगों ने विपक्ष में नेता रहे, सरकार में भी नेता रहे हम लोग। और उस सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार में कम्युनिस्ट पार्टी का लोग नहीं है। आज मैं 100 साल पूरा होने पर नारा के इस लाल झंडे की धरती से बोलना चाहता हूं कि आने वाला 2019 आपका साल हो। आप ये तय कीजिए कि 2029 लाल झंडे का ये लाल गढ़ स्थापित होगा। यहाँ का विधायक लाल झंडा चलो होगा, ऐसा आप कल्पना कीजिए। इसीलिए मेरे बंधु, बहुत बोलना था लेकिन मेरे साथी बोल रहा समय कम है। इसीलिए आज कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। भाजपा के लोगों, आप अपना नजरिया देखिए। आज हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित के नाम पर लड़ाई लड़वा रहा। मोदी जी एक तरफ चर्च में जाते हैं, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उन्हीं के बगल में क्रिश्चियन के चर्च में हमला होता। एक तरफ मुंह में राम राम, बगल में छुरी लेके भाजपा के लोग चलते हैं। मेरे भाइयों बंधुओं, आप लोगों को मालूम होगा, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू का हत्या हो, बहुत दुखद घटना। कोई भी किसी को अधिकार ये नहीं, लेकिन उन नेताओं से, उन भाजपा के पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं, भारत में जब दलितों की हत्या होती है, आदिवासियों की हत्या होती है, अल्पसंख्यक का हत्या होता है, तो आपको दर्द महसूस नहीं होता है।
इसीलिए मेरे भाइयों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कॉमरेड साथियों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि मेरे देश में क्या हो रहा है, हमको क्या करना है। इसीलिए आने वाले साल 2026 आंदोलन का साल होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया है 2026 आंदोलन का साल होगा और किसान, मजदूर, नौजवान, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक सभी का आंदोलन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुखर के साथ उठाएगा। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लाल सलाम, जोहार, सहयोग। कॉमरेड पशुपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद।